आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश की खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं चंडीगढ़ से आ रही इस बड़ी खबर का। पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने मांगी माफी। पंज प्यारों को लेकर दिए बयान पर ट्वीट कर मांगी माफी। मुझसे अध्यक्षों के लिए पंज प्यारे शब्द का उपयोग करने में गलती हुई। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने माफी मांगी है। पंज प्यारों को लेकर दिए बयान पर ट्वीट कर मांगी माफी। मुझसे अध्यक्षों के लिए पंज प्यारे शब्द का उपयोग करने में हुई गलती। ये ट्वीट आप देख सकते हैं कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत का, जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग हम कर देते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं। मुझे भी कल अपने मुझसे गलती हुई है। मैं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। माननीय अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों के लिए पंज प्यारे शब्द का उपयोग करने की मुझसे गलती हुई। मैं देश के इतिहास का विद्यार्थी हूं और पंज प्यारों के उन्होंने ये जानकारी दी कि अपने नेताओं के लिए जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जो तुलना उन्होंने कर दी वो ठीक नहीं थी। ट्वीट में तो उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन ट्वीट से पहले क्या कहा था हरीश रावत ने, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। सियासी भूचाल भी आ गया था। विपक्ष के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो लगातार इस बयान के लिए माफी की मांग कर रहे थे। हालांकि जो पक्ष के नेता थे, सत्ता पक्ष के जो नेता थे, वो इस बयान को लेकर लीपापोती करते दिखाई दे रहे थे। चलिए आपको सुनवा देते हैं कि इस बयान को लेकर किस तरह की सियासी बयानबाजी जो है वो सामने आई। चुनाव की दस्तक नजदीक है, तो चुनाव को लेकर के भी कुछ कमेटियां आगे बढ़ी। मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से, और हमारे पंज प्यारे हैं जो 5 लोग, तो उनसे कोई राय परामर्श करूँ। और सिद्धू साहब ने मैं बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिन में ये करीब करीब सारी प्रोसेस को गियर अप कर देंगे और समझा जिसमें संगठन के ढांचे को। देखिए, जो अपने होते हैं वो प्यारे ही होते हैं। हरीश रावत जी ने कांग्रेस पार्टी के अपने नवनियुक्त जो सदस्य हैं उनके सदर्भ में बात कही है, और क्योंकि 5 प्यारे का शब्द हमारे गुरुओं से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। हरीश रावत जी हमेशा ही सब धर्मों का सत्कार करते हैं। अगर किसी को ऐसा बुरा लगा है तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी आगे से ध्यान रखेंगे, और हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे जो शब्द है वो कभी नहीं कहने चाहिए जो किसी को बुरा लगे। बहुत दुख दी ते अफसोस की गल है कि कांग्रेस पार्टी के सूबे के इंचार्ज हरीश रावत ने अज कांग्रेस पार्टी के जिहड़े लीडर नूं मिलण तो बाद ये कहा कि अज साडी 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग हुई। सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ 5 प्यारिਆਂ ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ रुतबा है, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सीस लैके ते फिर 5 प्यारिਆਂ ਦੀ उपाधि जिहड़ी सी उन्हां पंजां नूं दित्ती सी। इस करके मैं हरीश रावत जी नूं बेनती करदा कि ये कोई मजाक ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं है। इन्हां नूं खुश करने वास्ते इस तरह के तखल्लुस यूज करने ये सिखां ਦੀਆਂ भावनावां ਦੇ ਨਾਲ बहुत ਵੱਡਾ खिलवाड़ है। ਤੁਹਾਨੂੰ तुरंत अपने लफ्ज वापस लेने चाहिए और सारी सिख कौम तो माफी मंगनी चाहिए। तो चुनावी अभियान को धार देने के लिए हरीश रावत जो हैं वो लगातार प्रयासरत भी हैं पंजाब में, और इसी को देखते हुए उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने भावनाओं में बहते हुए पंज प्यारों से तुलना कर दी थी अपने पार्टी के नेताओं की, अध्यक्ष की, और उस बयान को लेकर सियासी बवाल हुआ। श्रोमणी अकाली दल के नेताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं
को ठेस पहुंचाना करार दिया और कहा कि इस तरह के तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बहुत सोच समझकर इस तरह से बात करनी चाहिए कि वो आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता थे वो इस बयान पर डैमेज कंट्रोल करते भी दिखाई दिए। हालांकि इस सियासी बयानबाजी के बाद जो है हरीश रावत ने अपने इस बयान पर ट्वीट के जरिए माफी भी मांग ली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल, हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, पहले तो जरा ये बताएं कि जो बयान था उस पर कितना आखिर सियासी बवाल हुआ और क्या इस सियासी बवाल की वजह ही माना जाए कि इस तरह से ट्वीट के जरिए हरीश रावत ने माफी मांगी है? बिल्कुल, देखिए, हरीश रावत की तरफ से कल जो बयान दिया गया, उस बयान में हरीश रावत जो है वो घिर गए हैं। इसको विपक्षी जो दल है, विरोधी दल जो है, उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। सिख धर्म में 5 प्यारे जो हैं बेहद पवित्र शब्द है, लेकिन जब कल बैठक की हरीश रावत जो प्रभारी हैं पंजाब कांग्रेस के और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ साथ 4 कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, उनके साथ बैठक की गई थी। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू समेत जो 4 कार्यकारी प्रधान हैं उनको 5 प्यारे कहा। अनिल, ठीक है, विपक्ष ने तो इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या धार्मिक संगठन की ओर से भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने आई थी? क्या उन्होंने भी इस तरह से माफी की डिमांड की थी या सिर्फ विपक्ष की ही ये मांग थी? देखिए, अभी ये देखना होगा, क्योंकि ये बयान जो है वो उनकी तरफ से दिया गया, उसके बाद अभी भी जो विरोधी दल हैं उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। अब उनके इस बयान को जो धार्मिक संगठन है वो किस तरीके से देखते हैं, जो उनकी तरफ से ट्वीट कर माफी मांगी गई है, उसे किस तरीके से देखा जाता है और ये विवाद आने वाले समय में और कितना बढ़ता है। क्या जिस तरीके से ट्वीट करके माफी मांगी हरीश रावत ने, उसके बाद ये मामला यही खत्म हो जाएगा या और ज्यादा आगे अभी तूल पकड़ेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने इस बयान को लेकर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं हरीश रावत। मुश्किलें भी कांग्रेस की बढ़ सकती हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गई हैं। सीमा जी, आप किस तरह से देख रही हैं? क्या इसे माना जाए कि ये जो बयान है अब कांग्रेस के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि इस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है, वो भी प्रभारी पर, कांग्रेस के पंजाब प्रभारी पर? बिल्कुल, कायनात देखे जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से सफाई दी जा रही है, चाहे हरीश रावत ने अपने ट्विटर के थ्रू या अपने फेसबुक पर जो पूरा स्टेटमेंट एक सिख परिवारों के लिए या सिख लोगों के लिए जिनको लगता है कि इससे आहत हो सकते हैं उनके लिए स्पेसिफिकेशन दिया है। और उसके साथ लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं से ये क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये शब्द जो है वो कितने पावरफुल हो सकते हैं, आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो उसको कोई कमी कांग्रेस की तरफ से नहीं। हालांकि माफी भी मांग ली गई है हरीश रावत की ओर से, उसके बाद क्या लगता है कि ये मामला अब खत्म होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप पिछली बार देखिएगा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी का जो मामला था वो अपने आप में कितना तूल पकड़ा था। और इस वक्त क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है और इलेक्शन का पूरी तरीके से माहौल बना, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं चीमा साहब, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से मुद्दा राजनीतिक। बिल्कुल, इस बयान को चुनावी मुद्दा भी बना सकता है, विपक्ष और कांग्रेस के खिलाफ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सीमा जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी